वेलकम टू आवर चैनल कोलैब क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 19 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इस चैप्टर के थ्योरी और कुछ क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आज स्टार्ट करना है हमें 12th क्वेश्चन से। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें करा दीजिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12 क्वेश्चन से। तो हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 2 पोल्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। रोड के आइदर साइड 2 पोल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसका डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन को ही अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो ये चैप्टर बहुत इजी है। रोड बनाते हैं, ये हमारी रोड हो गई, ठीक। रोड के दोनों साइड क्या है? पोल है, ठीक है। यहाँ से कोई ऐसे पोल होगा, मान लीजिए ऐसे है एक पोल, ये एक पोल ये है और एक पोल ये, ठीक। ऐसे है रोड से, ऐसे खड़ा रहेगा ना, इसमें बन नहीं रहा है ये ड्राइंग, तो इस तरह ही ठीक है, हमें तो समझना है बस। ये हो गया। क्या कह रहा है कि एक 10 मीटर लॉन्ग लैडर है, सीढ़ी है, ठीक। जब इस लैडर को हम रखते हैं, ये हमारी रोड है, अब हम रोड के बीच में रखेंगे लैडर को, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये, ठीक। अब लैडर को जब ये हमारा फर्स्ट पोल हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड पोल हो जाएगा। क्या कह रहा है कि व्हेन द लैडर रेस्ट अगेन वन पोल इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पोल। अब बात समझिएगा, हमने क्या किया, इधर एक लैडर लगाया, ये हो गया लैडर, ठीक। अब क्वेश्चन को ही आपको ध्यान से पढ़ना है, ये, ठीक। क्या बोल रहा है? व्हेन द लैडर रेस्ट अगेंस्ट वन पोल, ठीक, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पोल। जैसे ही हमने लैडर को इस पोल में ऐसे लगाया तो ये लैडर 30 डिग्री बना रहा है विद पोल। गलती आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा गलत, फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है कि विद पोल, पोल के साथ बना रहा है ना, तो लैडर पोल के साथ बना रहा है, यानी यहाँ पर लैडर पोल के साथ बना रहा है 30 डिग्री। बात समझ में आई? फिर क्या बोल रहा है आगे? व्हेन इट इज टर्न टू रेस्ट अगेंस्ट द अदर पोल। अब इस लैडर को उठा करके हमने ऐसा घुमा दिया, ठीक है, घुमा देते हैं, ये हो गया, ठीक। उधर घुमा दिए। अब क्या बोल रहा है? इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद रोड। अब क्या कर रहा है कि ये लैडर 30 डिग्री बना रहा है विद रोड। ये रोड हुई ना, रोड के साथ ये 30 डिग्री, यहाँ पर पोल के साथ 30 डिग्री। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसको देखना है आपको ध्यान से, बाकी क्वेश्चन इजी है। विद रोड 30 डिग्री, विद पोल 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? और बोल रहा है कि लैडर कितना है? 10 मीटर का लैडर है ये। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोड की हमें विड्थ चाहिए, यानी ये डिस्टेंस चाहिए हमको। समझ में आया? अब देखिए, इसको हम ट्रायंगल की तरह बनाएं तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा और एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक। ये पोल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ठीक। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। आ गया, ठीक है। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा पहला पोल है, ये सेकंड पोल है, तो इस तरह हम H1 लिख लेते हैं। ये इधर H2 हो गया। अब ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, ये हाइट है पोल की, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ऐसे होता है, बेस ऐसे होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हमें क्या करना है, रोड की विड्थ चाहिए, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, यानी B1 + B2 अगर आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम B1 और B2 निकालते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा क्या क्या है वो ध्यान रखना है। साइन, सबसे पहले हम साइन लगाएंगे, साइन फिर कॉस फिर टैन। साइन क्या होता है, साइन थीटा P/H होता है, ठीक है। P/H, अच्छा H भी हमें पता है, ये है 10 और ये भी है 10। P/H, लेकिन हमें H तो दिया हुआ है, P का तो हमें कोई काम ही नहीं है। P का कोई काम है नहीं, हमें काम किसका है, B का, तो हमें साइन नहीं लगाना। फिर हमने देखा कॉस, तो कॉस होता है B/H, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, कॉस 60 B/H, यानी BH, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम हमने ये 60 डिग्री लिया है, हम यहाँ 30 डिग्री भी तो ले सकते थे, एंगल 30 डिग्री ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं आप 30 डिग्री आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है उसको देख लीजिए। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री, बिल्कुल आप ले सकते हैं। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब आपको क्या याद रखना है, एक तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और एक ये हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या होता है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अलावा जो दो एंगल बनेंगे वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज से बनेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक। अगर हम इस एंगल से लगाएंगे तो ये बनेगा किससे, बेस और हाइपोटेन्यूज से, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ये कौन हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लगाएंगे ये ऐसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना, तब देखिए अब जैसे हमने इससे लगाया तो ये एंगल किससे बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज से, ये लाइन हो गई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेस, बेस लिखा है परपेंडिकुलर। बात समझ में आई, ठीक। अब यहाँ इन दोनों ट्रायंगल में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर ये P है, ये बेस है, यहाँ पर ये P है, ये बेस है, ठीक, समझ गए। तो हम करते हैं, B1 फाइंड करना है, H क्या है हमारा 10 मीटर, और cos 60 यानी कि sin 30 यानी 1/2। B1 क्या आ जाएगा, 1/2, ये 10 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 मीटर। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पोल का था। सेकंड पोल का क्या है, यहाँ पर भी हमें बेस की ज़रूरत है, तो बेस यानी कि cos 30 डिग्री B2/H2 क्या है, ये हो जाएगा हमारा √3/2, और बेस हमें फाइंड करना है, H2 हमारा 10 है, इधर गया, आ गया 5√3। हमें क्या चाहिए, रोड की विड्थ चाहिए, यानी B1 + B2 यानी 5 + 5√3। अब यहाँ पर अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो 1 + √3 आ जाएगा, और √3 की आपको वैल्यू पता होगी, क्या होती है 1.732। करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.732, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13.66 मीटर। रोड की ये विड्थ आ गया, और यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन आ गया समझ में, नोट करिए। 13 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इन अ हॉल द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट इज 60 मीटर, ठीक है। 2 पिलर हैं, एक पिलर ये रहा
और एक पिलर ये रहा, इनके बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर, ठीक है। एट अ पॉइंट बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर आर 60 एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। एक किसी पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से हम टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है ये, ठीक। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इधर 60 डिग्री है एक तरफ और एक तरफ 30 डिग्री है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ पिलर, इन पिलर की ये हाइट फाइंड करनी है और पोजीशन ऑफ द पॉइंट यानी ये हमें फाइंड करना है, ये और ये फाइंड करना है, ठीक है। अब समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पिलर हैं जिनकी हाइट इक्वल है हाइट, यानी अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक x सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हें दो ट्रायंगल देखते हैं। दो ट्रायंगल है, अब दो ट्रायंगल हैं तो ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये एंगल हमारा 90 के अलावा जो एंगल बनते हैं जिनसे हमें सॉल्व करना है वो किससे बनते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये हाइपोटेन्यूज हो गई थी ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज हो गई थी ये वाली लाइन बेस, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम साइन लगाते, साइन 60 डिग्री, साइन क्या होता है p/h, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पिलर इज x, ठीक। x है यानी ये p और ये p क्या हो जाएगा हमारा x, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू ये हो गई, h हमें, अब देखिए यहाँ पर ना तो हमें x की वैल्यू पता है ना तो h की वैल्यू पता है। जब दोनों चीज़ नहीं पता है हमें तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो हमने साइन चेक किया, नहीं आ रहा है, तो वैसे आपको कॉस कर लेना, कॉस से भी नहीं आएगा क्योंकि b h, ना तो b पता है ना तो h पता है। तो अब हम साइन देखें, कॉस देखें, अब क्या देखें, टैन, टैन देख लेते हैं। टैन 60 डिग्री p बाय b होता है। अब समझिएगा, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पिलर के लिए, इधर हम करते हैं सेकंड पिलर के लिए। टैन 30 डिग्री p/b, ठीक है, सेकंड पिलर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइट ऑफ पिलर x है, x ले लिया, ये b। अच्छा, तो यहाँ हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पिलर है, ये हमारा सेकंड पिलर है, तो सब में ये 1 1 लगा देते हैं, इधर 2 2 लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा अलग। तो ये हो गया, अच्छा हाँ ये 2 वाला है, इधर ये 1 वाला है, ठीक है। तो ये हमारा x है b1। अब थोड़ा सा समझिए कि ये जो 60 मीटर दिया हुआ है ये एक्चुअली में दिया क्या है, b1 + b2 = 60। बात समझ में आई, ये 60 दिया हुआ है, ठीक है। tan 60 क्या होता है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ये होगा, ठीक है। इधर से tan 30 1/√3। अब देखिए हमें ये चीज़ पता है b1 + b2, तो b के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इधर आ जाएगा b2 के फॉर्म में, तो x√3, और इधर ये b1 के फॉर्म में तो ये x/√3, ये आया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि b1 + b2 करना है, यानी x/√3 + x√3 = 60 करना है। x को कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, 1/√3 + √3 = 60। the √3 1 + 3, ये हो गया 60, इधर √3 हो जाएगा,
उधर चला गया, 3 + 1 हो जाएगा 4, ये हो गया 2 और 2 15 हो गया। यानी x की वैल्यू क्या आ गई 15√3। अब हमें √3 नहीं चाहिए, हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, क्योंकि क्या बोल रहा है हमें कि हमें हाइट चाहिए पिलर का, और किसी की हाइट हम ऐसे नहीं दे सकते ना कि कोई कितने मीटर, उसकी हाइट कितनी है तो बोल दे 5√3, नहीं, हम बोलेंगे 13.6 मीटर या 12.4 मीटर, ऐसे बोलेंगे ना, तो इसको √3, तो ये हो जाएगा 1.732, और इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा 1.732, क्या है 15, 16, 7 5 35, 36, 5 × 5 6 7 8 हो गया, इधर हुआ 2 3 7 1 8 9, और ये 7 7 14 15, और ये 2, ये हुआ, और कितने डेसिमल के बाद है 3, तो 1 2 3 के बाद, यानी 25.98 मीटर, ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हाइट ऑफ पिलर, जिसको हमने x लेट किया था, आंसर आ गया ये। और क्या ये हमारा हो गया हाइट ऑफ पिलर जिसे हमने लेट किया था x, ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हमें चाहिए पॉइंट, किस पॉइंट से, मतलब हमने ये एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है, ठीक है, तो यहाँ से या यहाँ से देख लेते हैं, तो देखिए B1, इस पॉइंट से अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमें पता है 15√3 है, ये हो जाएगा √3, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और B1 आ जाएगा हमारा 15 मीटर, इसका मतलब ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 15 मीटर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इधर से देखेंगे पॉइंट कितनी दूरी पर है 15 मीटर, और इधर से देखेंगे तो ये पूरा 60 है, माइनस कर लेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट करिए, फिर हम इसके बाद 14 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर AB, ये एक टावर है AB, 90 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग CD आर ऑब्जर्व्ड टू बी 45 and 60। बात समझे, क्या बोल रहा है, एक टावर है AB, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 90 मीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हम ऐसे खड़े हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, अब हम इससे नीचे देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहीं से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो पता है। अब हम यहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन यानी नीचे देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जैसे जब हम नीचे देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप को देखा हमने, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आया 45। अभी लिख लेते हैं फिर समझा रहे हैं, ठीक। फिर क्या है, उसके बाद हमने इस बिल्डिंग के बॉटम को देखा, तब हमारा आया 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, AB और CD के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यानी कि हमें BD फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग CD, यानी हमें CD की वैल्यू भी निकालनी है, ये हो गया, दो चीज़ें हमें चाहिए। अब बात समझिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम नीचे देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो हम हमेशा जैसे ये हमारा मान लीजिए टावर है और ये हमारी रोड है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो ये हम क्या करते हैं, जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से हम एकदम स्ट्रेट पे, यानी उसके एकदम हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी, तो ये हो गई मान लीजिए, और यहाँ से हम एंगल बनाते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हमें करना है, ऊपर तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पहले हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किए। अब इसके बाद
जितना, जैसे ये हमारा देखिए ये होगा, ठीक। अब इससे हम जितना नीचे देखेंगे तो यानी इस एंगल से जितना नीचे गए वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यानी यहाँ से जो सबसे पहले हम सी को देखेंगे तो यहाँ से जो हमने देखा यानी ये हमारा हो गया 45 डिग्री, ठीक। फिर हम क्या कर रहे हैं, डी को देख रहे हैं तो हमारा क्या है, ये 60 डिग्री। बात समझ गए, ठीक। क्वेश्चन करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाते हैं। जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो हम देखते हैं। फर्स्ट ये ऐसे बना हुआ है हमारा, ये ए ये बी, ये हमारा सी है और ये हमारा डी, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सी को देख रहे हैं जो कि है 45 डिग्री। तो हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें। पहले हम किसको देख रहे हैं, हमें सिर्फ सी को देखना है, ठीक। ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। एंगल पता चल गया, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ गया। अब क्या करते हैं, साइन लगा लेते हैं, साइन कॉस टैन जो भी आपको लगाना हो। पहले तो हम शुरुआत करते हैं साइन से, तो साइन लगाएंगे। इस एंगल से देखना, इस एंगल को देखना है। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये एंगल कैसे बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज से। अगर ये हाइपोटेन्यूज से तो ये बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, देखते। तो हमारा हो जाएगा साइन 45 P बाय H, ठीक। ये हो गया। और एक चीज़ आप क्या करिए, अच्छा साइन 45 P बाय H है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, P हमें नहीं पता, ये यहाँ से यहाँ तक है P, ठीक है। इसको P बाय H अभी लिखा रहने दीजिए, क्योंकि अभी हमें ना तो P पता है ना तो H, तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब क्या करें, हम इसके आगे जो सेकंड एंगल है उसको भी ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा, ये और ये C और ये D, ये A ये B। अब ये किसको देख रहा है, इस D को। ये हमारा एंगल ऑफ, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई, ये हमारा 60 डिग्री, ठीक। ये तो 90 है, अब ये 60 है तो ये हमारा हो जाएगा 30, ये 30 है तो ये 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये बात समझ में आ रही, ये 60 हो गया 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ये एंगल किससे बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। ये अगर हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। बात समझ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अगर हम लगाते हैं, साइन 60 डिग्री P बाय H, ठीक है। अब आप ये समझिए, क्या कहीं पर भी हमें H से कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ना तो हमें ये डिस्टेंस पता है ना तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, मतलब H तो हमें पता ही नहीं है। तो H से तो कुछ निकाल पाएंगे ही नहीं। जब H से नहीं निकाल पाएंगे तो H का हमें क्या काम, कोई काम नहीं है, तो इसको हटाएंगे। जब H से हम निकाल नहीं पा रहे, उसका कोई काम ही नहीं है, फालतू है वो, ठीक। तो अब साइन लिया हमने, अब हम क्या ले लेते हैं, साइन के बाद हम कॉस लेते हैं, कॉस के बाद टेन, तीनों में ही हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। साइन चेक किए, कोई मतलब नहीं है उसका, तब हम ले लेते हैं कॉस। कॉस क्या है 60, कॉस हो जाएगा B बाय H। यहाँ फिर ये H आ गया, जब ये फिर H आ गया, अब जब हमें इसका काम ही नहीं है तो फिर इसको हटाएंगे, हमें H फालतू है एकदम। हम क्या लेंगे, tan। अब समझिएगा tan क्या होता है, P बाय B। अब देखिए P भी हमें पता है और B का भी हमें काम है। P पता है क्या है, ये A भी कितना है 90, ये हो गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 √3, और B हमें नहीं पता, उसको हम फाइंड कर लेंगे, ये इधर जाएगा, B इज इक्वल टू 90 बाय √3। ये आ गया। बात समझ गए, क्या आया,
90/√3। ठीक, अब समझिए यहाँ पर भी हमें देखिए इतना p पता है ना h पता है, तो इसका कोई काम नहीं। यहाँ इस ट्रायंगल में भी हम tan ले लेंगे, ले लें। ठीक, तो हमारा ये p और b हमें पता चल गया। tan 45 क्या होता है? tan 45 क्या होता है? 1। और b क्या है? अच्छा, ये 1 है तो इधर ये b आ जाएगा। एक सेकेंड, ये 1, यहाँ से b इज इक्वल टू p, यानी p की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 90/√3। समझ गए? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन बोल रहा है हमें BD चाहिए और CD चाहिए। BD तो हमारा आ गया, क्या आ गया? BD यानी कि बेस, ये आ गया। तो ये आंसर हम पहले लिख लेते हैं, BD आ गया। ठीक है, और लेकिन हमें चाहिए कैसे? √3 में नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेसिमल फॉर्म में। हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें रूट में नहीं चाहिए आंसर। जब रूट में नहीं चाहिए तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो b की वैल्यू 90/√3 यानी 1.732, ये हो गया। अब आप इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा मीटर। ठीक, ये हो गया। और नेक्स्ट क्या चाहिए हमको? CD चाहिए। ठीक है, CD की वैल्यू चाहिए। अब समझिएगा ध्यान से, अच्छे से। जब हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस हमने अभी फाइंड किया। ठीक, ये डिस्टेंस हमने फाइंड किया, ये टोटल गिवन है। अगर टोटल में से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। समझे? ठीक, तो अगर हम टोटल यानी AB में से अगर इस P को माइनस कर देंगे, समझिएगा ध्यान से, देखिए इसमें से ये माइनस किया तो ये आया, और ये हमारा नीचे ही क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। तो ये किसके इक्वल हो गया? CD के। ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं कितना इजी रहते हैं ना, बस आपको देखते जाना है, आंसर आ जाता है। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसकी वैल्यू पता है, ये हमने फाइंड कर लिया, माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है ये 90 है, इधर भी 90, ये 90 है, ये 90 है, इधर ये 90। किसके सारे एंगल 90 होते हैं? या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल। ठीक, तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो यानी ये और ये इक्वल होगा, सिंपल। AB हमारा क्या है? 90 माइनस इसको 90/√3, और 90 ये आ गया 51.96, माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, 51.96, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 0, और ये हुआ 8, और ये हुआ 3। ठीक है, 38.04 मीटर। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। हो गया ये। अब इसके बाद जो हमारा 15 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।